जैसा कि दोस्तों हम चर्चा करते-करते हमने 15 श्लोक भी कंप्लीट कर दिए। आज है 14वाँ श्लोक 16वाँ श्लोक सॉरी। क्या भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् अधृष्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। सह कौन सा है? राजा दिलीपः। क्योंकि राजा दिलीप को ही पढ़ते आ रहे हैं। तो राजा दिलीप और कैसे थे? क्या कहे? भीमकान्तैः नृपगुणैः। भीम कांति, कांति माने कि शोभा, ठीक है? तो अपनी भीम कांति के द्वारा, भीम माने कि भयंकर, जिनकी कांति असहनीय थी, ठीक है? तो ऐसे भीम कांति यानी कि भयंकर अपनी कांति के द्वारा, अपने तेज प्रकाश के द्वारा, और दूसरा नृपगुणैः, अपने नृप, नृप माने कि राजा, और जो राजा में, क्योंकि दिलीप एक राजा थे, और राजे में, और राजा, उस राजा में राजोचित गुण भी थे, ठीक है? समझ में आया? तो नृप गुण ही माने राजा संबंधी जो गुण है, ऐसे गुणों के द्वारा सह सह राजा दिलीपः उपजीविनाम, उपजीविनाम का अर्थ होता है जो राजा से संबंधित, या फिर राजा के सहारे जो अपना जीवन व्यतीत करे, ऐसी प्रजा लोग। तो अपने उपजीवियों के लिए वो कैसे थे? अदृश्यश्च अभिगम्यश्च, अदृश्य थे और दूसरा अभिगम्य थे। देखिए, अदृश्य का अर्थ होता है धर्षयितुम अशक्यः, जिसको धारण करने में, जो जो धारण करने में असहनीय हो। क्योंकि राजा में भीम कांति थी, भीम माने कि भयंकर कांति थी, तो ऐसे उनके कांति को, उनके तेज प्रकाश को क्या, काफी लोग, काफी काफी जो माने बुरे कर्म वाले जो लोग थे, ऐसे लोग अदृश्य थे, उनको धारण करने में असमर्थ थे। और दूसरा, क्योंकि उनमें राजा राजा संबंधी गुण भी थे, नृप गुण भी थे, इसलिए वो नृप गुण होने के कारण वो अभिगम्य भी थे, मतलब कि दूसरे व्यक्ति उनमें जानते थे कि यार ये कैसे हैं, क्या आखिर कर रहे हैं, उनके लिए वो अभिगम्य थे। तो भीमकान्तैः नृपगुणैः सह राजा दिलीपः उपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च बभूव, ऐसे थे। क्योंकि उपमा कालिदासस्य, और उपमा क्या दिए कालिदास, तो पढ़िए। यादो रत्नैरिवार्णवः, अर्णव माने कि समुद्र, जिस प्रकार से अर्णव माने समुद्र, यादो रत्नैः, यादांसी जलजन्तवः, यादांसी कहते हैं मित्रों जो जल जंतु रहते हैं, माने कि जल में होने वाले जंतु इत्यादि। अब मैं अभी आपको कहूँ यदि समुद्र में चले जाइए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, समुद्र में क्या होंगे? अनेकों प्रकार के जीव जंतु होंगे, जिसमें मगरमच्छ हो सकता है, बड़े बड़े ब्लू व्हेल इत्यादि, शार्क वगैरह हो सकती है। फिर उसके बाद यदि आपको थोड़ा सा लालच भी हो तो क्या है, तो रत्न। तो यदि आपके दिमाग में आया कि हाँ, समुद्र में रत्न भी रहते हैं, तो जिस प्रकार से एक अर्णव, याद माने कि यादांश इत्युक्ते जल जंतु, जो खतरनाक जल जंतु, उनके कारण, और रत्न के कारण हमारे लिए अदृश्य, धारण करने में अदृश्य भी है और अभिगम्य भी है, इसी प्रकार से वो राजा दिलीप भी थे, ठीक है।